हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अरुषिज नोट्स। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लीफ मैंने पिछली वीडियो में पूरा बताया है, डिटेल्ड पोर्शन एनसीईआरटी में भी। तो अगर किसी को लीफ समझना है या रूट या स्टेम कुछ भी समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं अब लीफ शुरू नहीं करूँगी दोबारा, क्योंकि मतलब कि बहुत लंबा ये चैप्टर है और मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है। तो अगर किसी को कोई लीफ के बारे में कुछ भी समझना है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी सीधे इन्फ्लोरेसेंस से, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा खिंच भी गया है तो फटाफट ख़त्म भी करना है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं ना वो सिंगली बोन होते हैं या क्लस्टर में बोन होते हैं। क्लस्टर मतलब कि झुंड, ठीक है। जैसे ये जो है एक सिंगल फ्लावर है, अगर इसके साथ 2-3 ज़्यादा और फ्लावर आ जाएंगे तो वो क्लस्टर हो जाएगा। तो मतलब कि जो शूट मॉडिफाई होती है फ्लावर में उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। मतलब कि अ फ्लावरिंग शूट और एन एक्सेस जो क्लस्टर बेयर करती है फ्लावर उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। मतलब कि शूट जो होती है वो मॉडिफाई होती है फ्लावर में और वो बेयर करती है क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और जब एपिकल शूट चेंज होती है फ्लोरल मेरिस्टेम में तो जो शूट जो है वो फ्लावर बेयर करती है। अब फ्लावर कैसे बेयर होते हैं कि जब जो एपिकल शूट मेरिस्टेम है वो चेंज हो जाएगी फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो वो जो शूट जो है वो बेयर करती है फ्लावर्स, ठीक है। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम, मतलब कि जब फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगी जो एक्सिस होती है उसकी कंडेंस हो जाती है और जो इंटरनोड्स होते हैं वो इलोंगेट नहीं करते हैं। मतलब कि जो उसकी एक्सिस होगी वो कंडेंस कर जाएगी बट जो उसके इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो एक्सिस होती है वो फ्लावर्स बेयर करती है एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। अब इस लाइन का मैं फिर से बता रही हूँ कि सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस होता है क्या है कि जो शूट होती है मतलब कि किसी भी प्लांट की वो बेयर करती है फ्लावर, ठीक है। उसको वो बेयर करती है फ्लावर, यहाँ सिंगल या पूरा उसका क्लस्टर फ्लावर का, उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अब शूट कैसे बनेगी कि जब जो एपिकल शूट मेरिस्टेम होती है ना वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी जो शूट होती है वो बेयर क्या करती है फ्लावर्स। अब जब फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगी तो उसकी जो एक्सिस होती है वो कंडेंस हो जाती है और इंटरनोड्स जो होते हैं वो इलोंगेट नहीं करते। अब नोड्स एंड इंटरनोड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में स्टेम के पार्ट में बताया हुआ है, ठीक है। जिसको डाउट है तो देख सकते हैं पिछली वीडियोस, ठीक है। तो जो एक्सिस होगी वो क्या बेयर करेगी सक्सेसिव फ्लावर्स एट ईच इन नोड्स, लीव्स के बजाय वो क्या बेयर करेगी फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या होंगे, या तो वो एक अकेला ग्रो करेगा या तो वो क्लस्टर में ग्रो करेंगे। तो जब शूट टिप है जब वो फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होती है इट इज़ सॉलिटरी, मतलब कि वो अकेली होती है। तो जो अरेंजमेंट होगा ऑन द फ्लोरल एक्सिस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। फिर से बता रही हूँ कि जो शूट होती है ना, मतलब कि शूट जो होती है वो मॉडिफाई होती है फ्लावर में, तो वो जो फ्लावर होगा या सिंगल होगा या क्लस्टर में बेयर करेगा, ठीक है। अब शूट कैसे बनती है कि जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है, जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है ना वो मतलब कि चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में और उसकी जो शूट होती है वो फ्लावर बेयर करती है। अब जब फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगी तो उसकी जो एक्सिस होगी वो कंडेंस हो जाएगी और उसके जो इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट नहीं करेंगे। तो जो एक्सिस होगी वो फ्लावर बेयर करेगी अपने सक्सेसिव नोड्स में लीव्स के अलावा, ठीक है। उसके बाद जो फ्लावर्स होते हैं या तो वो सिंगली बोन होंगे या वो क्लस्टर में बोन होंगे। तो जब शूट टिप फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो वो सिंगली होती है तो उसको कहेंगे सॉलिटरी। तो अब इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन ये होती है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। और विनेशन था अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड विनेशन ऑन द लेमिना इज कॉल्ड विनेशन। और फैलोटेक्सी क्या था, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स विच आर अरेंज्ड ऑन द स्टेम उसको कहेंगे फैलोटेक्सी। और इन्फ्लोरेसेंस द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस उसको बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब जो हैं फ्लावर्स उनके दो डिफरेंट वे से जो हैं वो अरेंज किए गए हैं, ठीक है। उनके उसके हिसाब से कि भले जो शूट एक्सिस ग्रो करेगी जब वो फ्लावर में कन्वर्ट करेगी तो दो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस की सब टाइप्स आती हैं। सबसे होती है एक रेसमोज और दूसरी होती है साइमोज, रेसमोज और साइमोज, ठीक है। तो जो हमारे पास रेसमोज होगी
जो हमारे पास रेसमोस होगी, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि शूट जो होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती है इंडिफिनेटली, एंड फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्रोपेटल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। मतलब कि जो शूट होती है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करती है, और जो फ्लावर कैसे अरेंज होते हैं, एक्रोपेटल मैनर में। अब एक्रोपेटल मैनर का मतलब क्या होता है कि यंगर फ्लावर एपेक्स की तरफ होंगे और ओल्डर फ्लावर बेस की तरफ होंगे। एक्रोपेटल का मतलब कि यंगर वाले जो फ्लावर्स होंगे वो एपेक्स की तरफ होंगे, और जो ओल्डर वाले फ्लावर होंगे वो बेस की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है रेडिश, ल्यूपिन एंड मस्टर्ड, एंड ये एक एग्जाम्पल है रेसमोस का। तो मतलब कि जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो किस में होंगे, वो बेस में होंगे यानी ये वाले, और जो यंगर होंगे वो एपेक्स की तरफ होंगे यानी ये वाले। ठीक है, और उसके बाद आता है साइमोस। साइमोस होता है कि मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट करती है, इसके लिए उसकी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, एंड ये बेसिपेटल अरेंजमेंट में होगी। तो रेसमोस क्या था कि उसकी जो शूट एक्सिस होती है वो इंडेफिनेटली ग्रो करती है और फ्लावर्स एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होते हैं। और साइमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट करती है किसमें, फ्लावर में, इसके लिए उसकी एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, और वो बेसिपेटल ऑर्डर में होते हैं। अब अगर एक्रोपेटल होगा कि जैसे यंगर एपेक्स की तरफ है और ओल्डर बेस की तरफ, तो बेसिपेटल क्या होगा कि यंगर होंगे बेस की तरफ और ओल्डर होंगे एपेक्स की तरफ। ठीक है, और इसके एग्जांपल हैं हमारे पास बेगोनिया, टीक, बोगनविला, डायंथस। ठीक है, एनसीईआरटी में भी यही है। फ्लावर इज़ मॉडिफाइड वेयर इन, हाँ फ्लावर इज़ मॉडिफाइड शूट की फ्लोरल मेरिस्टेम में होगी, उसकी इंटरनोड कंडेंस हो जाएंगे। एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ, हाँ जो एपेक्स होती है वो डिफरेंट काइंड के फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करती है जो लेटरली होती है, तो वो लीव्स के बजाय फ्लावर बेयर करेगी। तो जब शूट टिप जो होती है फ्लावर में ट्रांसफर्ड होती है वो हमेशा सॉलिटरी होती है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस एंड फ्लोरेसेंस, एंड उसके डिपेंडिंग मतलब कि कैसे जो एपेक्स है वो कन्वर्ट हुई है। तो दो मेजर टाइप्स की होती है, रेसमोस एंड साइमोस। तो रेसमोस होता है कि जिसमें मेन एक्सिस होगी वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो करेगी और एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होगी, और साइमोस की उसकी लिमिटेड ही ग्रोथ होती है और वो फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है, और इसका है बेसिपेटल। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है साइमोस का, ये वाला, कि जैसे इसमें मेन एपेक्स है वो किस में टर्मिनेट होगी, फ्लावर्स में, ये फ्लावर्स में टर्मिनेट होगी, ये मेन एक्सिस और ये दो फ्लावर्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस जो था बस इतना ही है, इन्फ्लोरेसेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन पार्ट शुरू होता है वो होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ लिया कि फ्लावर कैसे बनता है। फ्लावर बनता है कि जब उसकी शूट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्लावर में, और जो शूट कैसे बनती है कि जब एपिकल जो शूट मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट होती है फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो फिर जो फ्लोरल मेरिस्टेम की शूट है वो कन्वर्ट होती है फ्लावर में। ठीक है, और उसका जब मतलब कि फ्लोरल मेरिस्टेम होगा तो उसकी जो एक्सिस होगी कंडेंस कर जाएंगी और उसके इंटरनोड्स इलॉन्गेट नहीं करेंगे। अब हमारे पास आता है फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर जो होता है वो हमारे पास मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, फ्लावर शुरू करने से पहले एक और पॉइंट जो आता है कि ये ना डिफरेंस है रेसमोस और साइमोस का। तो आप देख सकते हो इसमें सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो मतलब कि आप इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हो अगर किसी को डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे है कि जैसे रेसमोस में क्या होगा कि वो इंडेफिनेटली ग्रो करेगी मेन एक्सिस, और साइमोस में लिमिटेड होगी, और उसमें रेसमोस में वो एक्रोपेटल है उसमें वो बेसिपेटल है। ठीक है, और रेसमोस में क्योंकि एक मेन एक्सिस है तो वो इंडेफिनेटली ग्रो करेगी तो उसकी मोनोपोडियल होगी, और साइमोस में क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर्स में तो वो बाईपोडियल या मल्टीपोडियल होगी। ठीक है, और रेसमोस में क्योंकि वो इंडेफिनेटली ग्रो करती है तो नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, पर साइमोस में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड रेसमोस में कि फ्लावर्स आर फॉर्म्ड ऑन ऑल साइड्स ऑफ एक्सिस, हर एक साइड से फ्लावर्स फॉर्म होंगे, और साइमोस में या सिर्फ एक या दो साइड से होते हैं फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही है। अब मैं फ्लावर शुरू कर रही हूँ। तो फ्लावर हमारे पास देखिए जो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है फ्लावर, ठीक है, एंजियोस्पर्म में। ठीक है,
फ्लावर जो होता है वो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इट इज़ मेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और मतलब कि जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाइड शूट होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो शूट के थ्रू जो है वो शूट जब फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये मॉडिफाइड शूट होगा। और इसके अंदर चार वॉल्स होते हैं जो सक्सेसिवली अरेंज होते हैं थैलेमस में या रिसेप्टेकल में, ठीक है। तो इसके 4 वॉल्स होते हैं हमारे पास फ्लावर के, जो किस पे अरेंज होते हैं, थैलेमस पे और रिसेप्टेकल्स पे। तो वो जो 4 वॉल्स क्या हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, जिसमें कैलेक्स एंड करोला जो है वो हमारे पास एसेसरी ऑर्गन है, और एंडोशियम और गाइनोशियम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, ठीक है, हाँ 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 और कुछ फ्लावर्स में जैसे लिली हो गया, तो जो कैलेक्स एंड करोला होते हैं ना वो डिस्टिंक्ट नहीं होते। तो जिन प्लांट्स में जो कैलेक्स और जो करोला हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग नहीं डिस्टिंग्विशेबल होते, तो उसको हम इकट्ठा बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं? पेरियंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। तो अब उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों मतलब कि एंड्रोशियम एंड गैनोशियम एक ही फ्लावर में होंगे, जैसे पीस हिबिस्कस। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें यहाँ सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, यहाँ सिर्फ फीमेल, ठीक है। ट्राइमेरस फ्लावर, जब सारे अपेंडेजेस जो होंगे मतलब कि फ्लोरल अपेंडेजेस यानी वर्ज यानी कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम वो 3 के मल्टीपल में होंगे। और टेट्रामेरस की सारे जब वो 4 के मल्टीपल में होंगे, पेंटामेरस जब वो 5 की मल्टीपल में होंगे, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट होता है फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स। फ्लावर्स विद ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि रिड्यूस्ड लीफ, कि उनके पेडिसल के बेस पे एक रिड्यूस्ड लीफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। और ई ब्रैक्टिएट होगा कि वो फ्लावर जिनके पास ब्रैकेट्स नहीं होंगी, मतलब कि उनके बेस पे रिड्यूस नहीं हो, मतलब कि उनका जो बेस है पेडिसल का उसके बेस पे हमारे पास रिड्यूस लीफ नहीं होगा। अब पेडिसल जैसे अब ये देखो, ये आपके पास पेडिसल है ना, तो यहाँ पे जो होता है वो रिड्यूस्ड लीफ होता है, उसको बोलेंगे, अगर वो होगा रिड्यूस लीफ यहाँ पे तो उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, और अगर वो नहीं होगा तो उसको बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर, और ना हाँ उसके बाद मैं एस्टिवेशन तक की करवाऊँगी शायद, हाँ एस्टिवेशन तक हो जाएगा, फिर उसके बाद बाकी अगली वीडियो में बता दूँगी मैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स। तो जो अरेंजमेंट होता है कि जिसमें फ्लोरल ऑर्गन्स अरेंज होते हैं उसको उसकी एक्सिस के फ्लावर पे, उसको कहते हैं फ्लोरल सिमेट्री। मतलब कि वो अरेंजमेंट कि कैसे कैरेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम अरेंज हैं उसकी फ्लोरल एक्सिस पे, तो उसको बोलते हैं फ्लोरल सिमेट्री। तो हमारे पास 3 तरह की सिमेट्री होती है, जैसे जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जिसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का क्या होगा कि जब फ्लावर को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे, रेडियल हाफ में किसी भी प्लेन में पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब आप प्लांट को 2 हिस्सों में रेडिकली डिवाइड करोगे किसी भी प्लेन में सेंटर से। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होगा बायलैटरल सिमेट्री, जब फ्लावर जो है वो 2 सिमिलर हाफ्स में आप डिवाइड करते हो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में, या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजेंटल में। उसके बाद आता है एसिमेट्री या इरेगुलर। तो इरेगुलर होगा कि जब फ्लावर को जब आप 2 इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जैसे एसिमेट्रिकल फ्लावर का एग्जांपल क्या ना, जाइगोमॉर्फिक का है पी गुलमोहर, और एक्टिनोमॉर्फिक का है मस्टर्ड, जतूरा, चिली, ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ फ्लोरल प्लांट्स ऑन द थैलेमस। पोजीशन ऑफ द फ्लोरल प्लांट्स ऑन द थैलेमस। थैलेमस क्या था कि जहाँ पे वो अरेंज होते हैं, मतलब कि चारों वॉल जो होते हैं वो सक्सेसफुली जिसके ऊपर अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं थैलेमस। अब थैलेमस की पोजीशन क्या होगी, तो वो है अब पोजीशन के हिसाब से कैलेक्स एंड करोला, ठीक है। पोजीशन के हिसाब से कैलेक्स एंड करोला या एंड्रोशियम इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस। फ्लावर या तो होते हैं हाइपोगैनमस या पेरिगैनमस या एपिगैनमस, ठीक है।
तो फ्लावर जिसमें गैनोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और बाकी जो पार्ट्स होते हैं उसके नीचे होते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोगैनमस फ्लावर। और ऐसे फ्लावर में जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज़, ब्रिंजल, पेट्यूना। और अगर गैनोशियम जो होता है वो सेंटर में होता है और बाकी जो उसके पार्ट्स होते हैं उसके आसपास लोकेट होते हैं सेम लेवल पे। जैसे ओवरी है तो उसको हम पेरीगैनस बोलेंगे, और ओवरी ऐसे सच फ्लावर में कहते हैं हाफ इन्फीरियर। और इसके एग्जांपल हैं प्लम, रोज़, पीच। और वो फ्लावर जिसमें मार्जिन जो होता है वो थैलेमस का अपवर्ड ग्रो करेगा और ओवरी को कम्प्लीटली इनक्लोज करेगा और उसके अंदर वो इन्फ्यूज़ हो रही है, और जो उसके बाकी पार्ट्स होते हैं वो उसके ऊपर होते हैं। तो ऐसों को कहते हैं एपिगैनमस और उसमें कहते हैं इन्फीरियर। तो ये सारी मतलब कि पिक्चर है जिसमें आपको हाइपोगैनमस, पेरीगैनमस, ठीक है, और हाँ एपिगैनमस आपको मतलब कि पता लग जाएगा। तो उसमें क्या कहा था कि जब ओवरी जो होती है वो मतलब कि जो गैनोशियम, हाइपोगैनमस में क्या था कि जब जो गैनोशियम है वो सबसे ऊपर होता है और बाकी पार्ट्स जो होते हैं उसके नीचे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोगैनमस और उसका ओवरी सुपीरियर होता है। और जो हमारे पास पेरीगैनमस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब कि जो ये सी पार्ट की जैसे ओवरी जो होती है वो सेंटर में होती है और बाकी पार्ट जो होते हैं उसको बाकी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो फेरी में होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेरीगैनमस और इसको बोलते हैं हाफ इन्फीरियर। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो होता है एपिगैनमस, उसके अंदर था कि फ्लावर, उस फ्लावर में जिसमें जो मार्जिन है थैलेमस का ऐसे कि जैसे वो अपवर्ड जो है वो ग्रो कर रहा है और वो आपकी क्या कर रहा है गैनोशियम या उसको इनक्लोज कर रहा है ओवरी को कम्प्लीटली और उसको फ्यूज़ करवा रहा है, और बाकी पार्ट्स जो हैं वो ऊपर हैं ओवरी की, तो उसको कहेंगे एपिगैनस और उस ओवरी को कहेंगे इन्फीरियर, ठीक है। और उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और फ्लावर जो होता है उसके पास 4 वॉल्स होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो कैलेक्स होगा वो होता है सेपल, करोला होता है पेटल्स, एंड्रोशियम होता है स्टेमन और गाइनोशियम होता है कार्पल, ठीक है। अब कैलेक्स और करोला हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो जो कैलेक्स होगा यानी जो सेपल्स होंगे वो आउटरमोस्ट वॉल होते हैं फ्लावर के और उसके मेंबर्स होते हैं सेपल्स, एंड जो सेपल्स होते हैं जनरली ग्रीन होते हैं या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं उसकी बड स्टेज में। और कैलेक्स जो होगा वो गैमोसेपलस भी होता है, मतलब कि सेपल यूनाइटेड। गैमोसेपलस होगा कि उसकी सेपल यूनाइट होगी, या पॉलीसेपलस होगा मतलब कि सेपल्स क्या होंगी, फ्री होंगी, अलग अलग होंगी। उसके बाद आता है करोला। करोला जो होता है उसके सेकंड वॉल होता है फ्लावर का और ये होता है पेटल्स। तो जो इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट है करोला का उसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और जो करोला या पेटल्स होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं और उनके पास फ्रेगनेंस भी होते हैं, तो जो फ्लावर को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। और कलरफुल और फ्रेगनेंस इसके लिए होती है ताकि अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन का। और शेप एंड स्ट्रक्चर करोला का वेरी करेगा, तो डिफरेंट जो शेप होती है वो करोला की वो डिफरेंट है, जैसे ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। जैसे कैलेक्स करोला भी फ्री है, अगर फ्री है तो वो पॉलीपेटलस है और अगर वो यूनाइटेड है तो वो गेमोपेटलस है, ठीक है। तो ये एक फ़ोटो है में आप देख सकते हो कि आपके पास ये पेडिसल है, ये कैलेक्स है, ये करोला है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्टिवेशन। तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल, मतलब कि मोड या अरेंजमेंट उसके सेपल और पेटल्स का फ्लोरल बड में बाकी वॉल के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलेंगे एस्टिवेशन। तो जो हमारे पास 4 तरीके की होती है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, यानी वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है कि मार्जिन जो है सेपल्स या पेटल्स का वो जो वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है वो एक दूसरे को टच करता है, मतलब कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। तो जैसे ये देखो ये वाला जो है ये वेलवेट है, इसके सेपल्स एंड पेटल्स के एक दूसरे को टच कर रहे हैं पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे वेलवेट। और इसके एग्जांपल है कैलोट्रॉपिस कि जिसका जो मार्जिन सेपल और पेटल्स के जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है एक दूसरे को सिर्फ टच करेंगे और ओवरलैपिंग नहीं होगी। ट्विस्टेड में क्या होगा कि एक पेटल या सेपल का मार्जिन जो है वो ओवरलैप करेगा दूसरे पेटल या सेपल से और ये प्रोसेस चलता जाएगा, जैसे चाइना रोज़ या लेडी फिंगर। तो आप ये देख सकते हो कि ट्विस्टेड में इसके जो वो हैं
क्या ये वो एक दूसरे से इसके जो ये देखो ट्विस्टेड में किसके जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कि मार्जिन जो है हम ओवरलैप कर रहे हैं। और इम्ब्रिकेट में क्या होगा कि मार्जिन और सेपल्स ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं करेंगे। जैसे आता है केस या गुलमोहर। और वैक्सिलरी में तो सबसे जो बड़ा पेटल है वो सबसे ऊपर रहेगा और बाकी के जो छोटे पेटल हैं वो नीचे रहेंगे, और फिर उसके बाद उससे नीचे। तो जो सबसे बड़ा पेटल होगा वो स्टैंडर्ड, और बाकी जो लेटरल पेटल होंगे उसको हम बोलेंगे विंग्स, ठीक है। और उसके जो नीचे वाले होंगे उसको बोलेंगे कील। तो ये पीन एंड बीन है। और ये बाकी दो की है कि जिसमें इम्ब्रिकेट में भी एक दूसरे को ओवरलैप तो करें बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, और इसमें एक बड़ा लीफ पेटल है, उसके नीचे बाकी है, ठीक है। तो आज में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंड्रोशियम, गाइनोशियम, प्लेसेंटेशन, और उसके बाद फ्रूट। तो ये मे भी शायद थोड़ा सा इसको टाइम और लगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, बट ये है कि थोड़ी सिर्फ 3 और 4 वीडियोस में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज के हमने वीडियो में पढ़ा इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि जो शूट होती है वो मॉडिफाई होती है फ्लावर में। अब फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड शूट कंसिडर किया जाता है जब जो एपिकल शूट मेरिस्टेम होती है, जब वो कन्वर्ट होती है फ्लोरल मेरिस्टेम में तो वो फ्लावर बेयर करती है उसकी शूट। तो फ्लावर मेरिस्टेम के फॉर्मेशन के दौरान उसके जो एक्सेस होती है वो कंडेंस हो जाती है और इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते, ठीक है। तो जो एक्सेस होती है वो फ्लावर बेयर करती है लीव्स के बजाय। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो एक अकेले बोन होंगे या तो वो क्लस्टर में बोन होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर वो अकेले हैं तो सॉलिटरी हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ द प्लांट उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो ये दो तरीके की होती है, रेसमोस, साइमोस। रेसमोस में क्या होता है कि जो हमारे पास शूट एक्सिस है वो इंडेफिनेटली ग्रो करेगी और एक्रोपेटल में रहेगी। एक्रोपेटल का मतलब कि यंगर लीफ एपेक्स की तरफ होंगे और ओल्डर वाले बेस की तरफ, ठीक है। और साइमोस में कि इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन एक्सिस है वो लिमिटेड ग्रोथ तक जाएगी और फ्लावर में टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। और इसमें है बेसी पेटल, तो उसका वाइस वर्सा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है वो हमारे पास, एक सेकेंड मैं NCERT से भी देख लूँ। तो फ्लावर जो होता है वो हमारे पास मेन जो होता है वो फ्लावर जो होता है वो हमारे पास, तो जो फ्लावर होता है वो हमारे पास मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर हमारे पास मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इन द एंजियोस्पर्म। एंड ये जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होती है एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके पास डिफरेंट काइंड्स के वॉल्स होते हैं जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। और जिसमें वो अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। तो थैलेमस हमारे पास स्वोलन एंड होता है पेडिसल का या स्टॉक का। तो ये स्वोलन एंड ये वाला जो होगा वो थैलेमस होगा। उसके बाद हाँ, तो 4 जो वॉल्स होते हैं वो थैलेमस के ऊपर होते हैं और जिसमें कैलिक्स एंड कोरोला असेसरी होगा, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो होगा वो हमारे पास मतलब कि रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। और जो हमारे पास कैलिक्स एंड कोरोला है वो नॉन असेसरी है एंड नॉन इसेंशियल है, मतलब कि वो सिर्फ असेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि एंड्रोशियम एंड गैनोशियम इसेंशियल है, ठीक है, और वो असेसरी नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास मतलब कि टाइप्स ऑफ फ्लावरियाँ कैसा है, ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, ठीक है। एक सेकेंड में ये देख लूँ। और हाँ, कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स एंड कोरोला जो होता है वो क्या होता है, इकट्ठा यूनाइट होता है, तो उसको बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब फ्लावर उसके बाद दोनों होंगे एंड्रोशियम एंड गैनोशियम उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। जब एक होगा मतलब कि एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड्रोशियम या गैनोशियम उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और उसके बाद होता है ट्राइमेरस कि सारे जो होंगे जो उसके 4 वर्ल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम, वो 3 में है। टेट्रा में वो 4 के मल्टीपल हैं, पेंटा में 5। और ब्रैक्टिएट में कि फ्लावर जो होता है वो ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट का मतलब कि पेडेंशियल पे रिड्यूस्ड लीफ बेस होगा पेडिसल पे, और ये ब्रैक्टिएट में फ्लावर विदाउट ब्रैकेट्स होता है। उसके बाद सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर में हमने पढ़ा एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक फ्लावर। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होते हैं कि उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिक। अगर आप फ्लावर को 2 हाफ में इक्वल हाफ में काटोगे भी रेडियली, तो रेडियल प्लेन में काटोगे थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2, जब फ्लावर को आप रेडियली काटोगे थ्रू द सेंटर 2 इक्वल हाफ में तो उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक।
फ्लावर मस्टर्ड जतूरा चिली। और ज़ाइगोमॉर्फिक होगा कि जब फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में काट रहे हो बिना किसी पर्टिकुलर प्लेन के, नहीं सॉरी, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, और उसमें जो एक्टिनोमॉर्फ था उसमें सेंटर में और ज़ाइगोमॉर्फिक में वर्टिकल प्लेन में। और इसमें ट्रिक क्या था कि जब फ्लावर को आप 2 इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड कर सकते वर्टिकल प्लेन के थ्रू, तो इसका एग्जांपल है कैना, एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड जतूरा एंड फ्लावर इज एसिमेट्रिकल। हाँ, ये हो गया। उसके बाद आता है पोजीशन, तो उसके कैलेक्स एंड करोला या एंड्रोशियम एंड गनोशियम कैसे अरेंज है थैलेमस पे। तो फ्लावर हमारे पास हाइपोगैनस, पेरीगैनस एंड एपिगैनस। हाइपोगैनस मतलब कि जो मेन जो उसका गनोशियम होगा वो ऊपर होगा और बाकी सारे पार्ट्स नीचे, और उसको कहेंगे सुपीरियर मस्टर्ड चाइना रोज। पेरी में कि वो जो गनोशियम है सेंटर में और उसके बाकी पार्ट्स फेरीफेरी में, और इसको बोलेंगे हाफ इन्फीरियर प्लम रोज पीच। और एपिगैनस में कि जो थैलेमस होता है उसके जो मार्जिन होते हैं वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, वो इनक्लोज करते हैं ओवरी को कम्प्लीटली और उसके साथ फ्यूज होते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिगैनमस। उसके बाद होता है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर जैसे कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गनोशियम। तो कैलेक्स जो होगा वो हमारे पास सेपल्स होते हैं और करोला जो होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, पेटल्स। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, कैलेक्स जो होगा वो हमारे पास सेपल्स होंगी एंड वो एक प्रोटेक्ट करती हैं उसको, और वो हमारे पास बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को। और ये गैमोसेपलस होती हैं और पॉलीसेपलस। गैमो मतलब यूनाइटेड एंड पॉलीसेपलस मींस फ्री। और करोला भी मतलब कि सेम ही है कि वो पेटल्स होती हैं, ये ब्राइटली कलर्ड होती हैं, फ्रेगनेंट्स होती हैं क्योंकि इनको पॉलिनेशन करनी होती है, एंड शेप एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। और ये भी पॉलीपेटल्स मतलब कि फ्री, और गैमो मतलब कि यूनाइटेड। और द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन एन फ्लोरल बड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अदर वर्ल्ड। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसे कहेंगे एस्टिवेशन। वेलवेट हमने पढ़ा कि जिसमें सेपल्स जो है मतलब कि मार्जिन जो है सेपल या पेटल्स के वर्ल्ड में प्रेजेंट है, दूसरे को टच कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं कर रहे। कैलोट्रॉफी ट्विस्टेड में कि जो मार्जिन जो हैं पेटल एंड सेपल के ओवरलैप करेंगे दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करेंगे जो कि सेपल एंड पेटल का होगा। ठीक है, तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और इम्ब्रिकेट में कि मार्जिन जो है और पेटल और सेपल के ओवरलैप कर तो रहे हैं बट कोई उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। केशिया, गुलमोहर और वेक्सिलरी में कि जो लार्जेस्ट पेटल है वो ऊपर रहेगा, उसके नीचे बाकी, फिर उसके नीचे बाकी छोटे छोटे। लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होगा, उसके नीचे छोटे वाले विंग्स और उसके नीचे छोटे वाले कील, पी एंड बीन फ्लॉर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट प्लीज़ करना। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो में कोई भी डाउट है या इस वीडियो में डाउट है या मतलब कि पिछले पार्ट्स में रूट स्टेम में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, मैं 6 से लेके 10 तक का भी साइंस मतलब कि पढ़ा लेती हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसको साइंस का कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है 6 to 10 का, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं वो टॉपिक क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक है, and at the last, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Arushi's Notes. Bye.